गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी भाइयों और बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त राहुल और आपको देता हूं हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, कल हमारा प्रैक्टिस सेट नहीं आया था, उसका रीज़न है रिलेटिव एक्सपायर हो गए थे, तो उसी में पूरा दिन चला गया, तो आपसे तहे दिल से सॉरी। ठीक है, आज से फिर दोबारा अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, अच्छा लगे प्रैक्टिस सेट तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। इसमें पुल्लिंग शब्द बताना है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दो ही लिंग हैं हिंदी में। ठीक है, तो देखो, मिर्ची अच्छी है, सुबह हो गई, जीरा अच्छी नहीं, जीरा अच्छा है, जीरा के साथ क्या लगाएंगे, अच्छा। तो देखो, अच्छा या अच्छी के साथ लगा के देख लिया करो। दृष्टि बढ़िया है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप स्त्रीलिंग पुल्लिंग निकाल सकते हैं। आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे दिन गए जब लोग मेहमान को देखकर अपने को धन्य समझते थे। तो दोनों जगह क्या है, को। और ये को किस कारक की विभक्ति है, कर्म को, कर्म की विभक्ति है को। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे। आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट, जब किसी वाक्य में, जब किसी वाक्य को अर्थों के आधार पर सजाया जाता है, किसके, अर्थों के आधार पर, तो उसे क्या कहते हैं। अर्थों के आधार पर सजाया जा रहा है तो अर्थालंकार। शब्दों के पे होता तो शब्दालंकार। शब्दालंकार के भेद कौन कौन से हैं जो ज़्यादातर पेपर में आते हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति। अर्थालंकारिक कौन कौन से, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति। केवल ये 8 भी अगर आपने याद कर लिए तो काम चल जाएगा। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। ठीक है, इतना याद रख लेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इसमें से कौन सा स्त्रीलिंग है। तो देखो, दुपट्टा बड़ा है, कभी दुपट्टा बड़ी है नहीं बोला जाता, तो क्या होता है, बड़ा है, तो ये हो गया पुल्लिंग। महोदय तो पुल्लिंग के लिए होता है, और महोदया स्त्रीलिंग के लिए होता है, तो ये भी नहीं होगा। अध्यक्ष पुल्लिंग होता है, अध्यक्षा स्त्रीलिंग होता है, तो ये भी नहीं होगा। प्रकृति, प्रकृति का सौंदर्य, प्रकृति अच्छी है, किसी तरह इस तरीके से भी देख सकते हो। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए। ठीक है, और प्लीज़ अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओ वीडियो को। निर्मल का विलोम बताना है। विलोम का मतलब होता है उल्टा या विपरीत। जैसे रात का दिन, भाई का बहन, सुबह का शाम, माता का पिता। तो निर्मल का क्या हो जाएगा, निर्मल का मतलब होता है साफ स्वच्छ, तो इसका हो जाएगा मलिन। क्या हो जाएगा, मलिन। सम का होता है विषम। भद्र का होता है भद्र। कोमल का क्या हो जाएगा, कोमल का आप लोग बताओगे। क्वेश्चन नंबर 54, कोमल का आप लोग विलोम बताओगे क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट, आसक्ति। आसक्ति का अर्थ बताना है। आसक्ति का अर्थ होता है अनुराग। क्या होगा, अनुराग। पिक प्रिय क्या होता है, आम होता है। हुताशन किसका होता है, ये तो 1000 बार पूछा गया है। इस क्वेश्चन पे आप स्टार मार्क कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पे मतलब हुताशन वाले को अलग से भी लिख लेना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, वैसे ए है। ठीक है, याद रखना और स्टार मार्क कर लेना इस पे, हुताशन पे बहुत पूछा गया है। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, पंक्ति में माँ व्यंजन की आवृत्ति हुई। इसने स्पेशली आपको ये कह भी दिया कि माँ की आवृत्ति हुई है, म व्यंजन की। तो इसमें वर्ण की आवृत्ति किस अलंकार में होती है। कितना ज़्यादा सिंपल कर दिया उसने आपके लिए क्वेश्चन, नहीं तो इतना ही दे के आपसे पूछ लेता अलंकार बताओ। तो अनुप्रास अलंकार में क्या होती है, वर्णों की आवृत्ति होती है, वर्णों की आवृत्ति। और वर्ण कौन कौन से होते हैं, या तो स्वर होगा या व्यंजन होगा। यहाँ पे उसने ये भी कह दिया व्यंजन की आवृत्ति, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए, अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार के कितने भाग होते हैं, 5। आप लोग अगर थोड़ा सीरियस हो ना तो प्लीज़ इसके जो भेद है ना उन्हें कमेंट बॉक्स में लिखना। यमक में क्या होता है, यमक अलंकार में बताओ। यमक अलंकार में शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है और अलग अलग उसके अर्थ निकलते हैं। श्लेष में शब्द एक और अर्थ अनेक। अतिशयोक्ति में एग्जाम्पल देना चाहूँगा आपको, हनुमान की पूंछ में लगन पाई आग, लंका सारी जल गई, गई निशाचर भाग। बोलो श्री रामचंद्र जी की जय। ठीक है, मोहनी तेज दौड़ती है। इसमें तेज बताना है, तेज क्या है, ये तेज दौड़ना। पहले तो बता दूं, दौड़ किसी भी चीज़ के पीछे, जैसे दौड़ के पीछे मैं ना लगा दूं, शब्द बन रहा है ना, तो ये तो हो गई क्रिया। क्रिया से पहले कोई चीज़ आती है तो वो हो जाती है क्रिया विशेषण। तो ये तेज तो है क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण भी 4 प्रकार का होता है, स्थान, काल, रीत, परिमाण।
कौन सा है ये? काल तो है नहीं, आज कल परसों ये तो लिख रहा नहीं, परिमाण है नहीं, 1 किलो 2 किलो ऐसा कुछ है नहीं, स्थान है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा रीतकाल, रीतवाचक क्रिया विशेषण। आंसर क्या हो जाएगा? ए। और मोहिनी क्या है इसमें? मोहिनी संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, याद रखना इन सब चीज़ों को। अच्छी लगे वीडियो तो प्लीज़ शेयर करना। गुड़ गोबर करना, मुहावरे का उचित अर्थ बताना है। मुहावरा अरबी भाषा का होता है, ठीक है, शब्द है अरबी का, और क्या होता है? आदमी भी होता है, याद रख लेना, ठीक है। और अरबी का क्या होता है? किताब भी होता है। मुहावरा क्या होता है? लक्षणा शब्द शक्ति आती है मुहावरे के अंदर। मुहावरे क्या होते हैं? वाक्यांश होते हैं, जैसे उपसर्ग शब्दांश होते हैं ना, ये वाक्यांश होते हैं। गुड़ गोबर का मतलब होता है अच्छी चीज़ को बुरा कहना। नहीं नहीं, गुड़ गोबर करने का मतलब होगा मजाक किरकिरा करना। आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, इसमें से कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा है? देखो, द्रविड़ परिवार कह रहा है, तो जितनी भी आपकी दक्षिण या साउथ वाले जितने भी आपके स्टेट हैं, साउथ के जो इतने स्टेट है ना, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ये सारी क्या है? दक्षिण या द्रविड़ परिवार की भाषा के हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए। ठीक है, नेक्स्ट, लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, तो इस वाक्य में काल पहचानना है। काल कितने प्रकार का होता है? देखो, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। ठीक है, भविष्यकाल 3 प्रकार का, वर्तमान काल 5 प्रकार का, और भूतकाल 6 प्रकार का। तो ये भूतकाल का एग्जाम्पल है। अब देखो, कहीं पे भी रहा था रही थे आ जाए, रहा था रही थी, मतलब रहा के साथ में था आ जाए, तो ये हमेशा अपूर्ण भूतकाल होता है। अपूर्ण भूतकाल को और क्या कहेंगे? तत्काल भूतकाल। तत्काल ये भी करो इस काम को, इस तरीके से मैंने याद कराया। सामान्य होता तो क्या, इसका सामान्य कैसे बनेगा? लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आए। ठीक है, इस तरीके से याद रखेंगे। और अगर इसका अपूर्ण भूत वर्तमान काल बनाना है तो क्या बनेगा? लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें से शुद्ध वाक्य बताना है। शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? दुर्जन लोगों को सुधारना कठिन है, तो दुर्जन के साथ लोगों, ये दोनों एक साथ नहीं आएंगे, या तो दुर्जन लगाओ या लोगों को लगाओ। रविवार को हम चर्चा को जाते हैं, नहीं, चर्च रविवार को हम चर्च जाते हैं, केवल चर्च जाते हैं, इतना सही रहेगा। यह लड़की ने कोई काम ठीक से नहीं किया, यह नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा इस लड़की ने। श्री राम और रावण के बीच घोर युद्ध हुआ, ये सही है। आंसर क्या हो जाएगा? डी। बाकी सारे एक्सप्लेन कर दी क्यों गलत है। ठीक है, तो इतने ही थे क्वेश्चन आज, थोड़े कम क्वेश्चन है। प्लीज़ जो क्वेश्चन के जवाब पूछें वो आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, मैं इतना आपसे अनुरोध करता हूँ। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। बाकी अगर कोई आपको डाउट हो रहा है तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे। अपना और अपनों का ध्यान रखना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।